चैप्टर कौन सा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3.5, पिछली क्लास में हम पढ़े थे प्रश्नावली 3.5 में 4 का 1 तक। आज स्टार्ट करने वाले हैं 4 का दूसरा। ठीक, 4 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो हम लगभग 3-4 बार पढ़ चुके हैं। अगर सभी को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो पछतावा है। पछतावा इसलिए है, अगर हम टारगेट उठाते हैं 10th का यानी मॉडल सेट, भिन्न का क्वेश्चन तो निश्चित है टारगेट में रहता ही रहता है। अगर भिन्न का क्वेश्चन टारगेट में है तो जरूरी है कि ये जरूरी है एग्जाम में आने लायक है कि नहीं। और हम भिन्न का क्वेश्चन लगभग 3 बार शायद बता चुके हैं, इसी चैप्टर में बताए होंगे, बताया है ना। ये भी जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर भिन्न का है। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर, अंश बटा हर। भिन्न को हम लिखते हैं बट्टा में। अगर कोई भी संख्या बट्टा में है, मान लो 8/6 और 6/5, तो ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला हर। आया सबको समझ में कौन अंश है और कौन हर? भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, ये फॉर्मूला ही समझ लो। अब भिन्न बट्टा में लिखा जाता है 8/6, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। ये एग्जाम्पल हम लिए 8/6, अपना मन से लिए, जरूरी नहीं है कि यही कुछ अगर एग्जाम्पल पूछा तो लिखने के लिए। तो क्वेश्चन क्या बोला है? 2 नंबर 4 का दूसरा बोला है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कोई भी भिन्न है कितना हो जाती है? 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है। जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कोई भी भिन्न 1/3 हो जाती है। अगर हम कोई भिन्न मान रहे कि माना कि किसी भिन्न का अंश x तथा हर y है, तो अंश और हर अंश में 1 घटाया जाता है तो वो हो जाता है 1/4। कितना घटाने पर? 1 घटाने पर, वो भी अंश में यानी ऊपर वाले में। ठीक, घटाने पर हो जाता है 1/4। जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, ऊपर वाले को तो अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर, तो नीचे वाले में हम 8 जोड़ देते हैं, 8 प्लस कर देते हैं, तो निकालना है कि ये क्या होगा। यहाँ पे समझ में आया सबको? तो अब बनाने चलते हैं। भिन्न निकालना है तो हम भिन्न क्या करेंगे? मानेंगे, भिन्न मानेंगे। माना कि किसी भिन्न का अंश x है तथा हर y है, हर y है। तो भिन्न बराबर क्या होगा? भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर, अंश बटा हर। अंश क्या माने हैं? x बट्टा हर क्या माने हैं? y। हो गया यहां तक? लिखेंगे तो प्रश्न से, प्रश्न क्या बोला है? प्रश्न बोला है कोई भी भिन्न, हम भिन्न क्या लिए? x/y, तो लिखते x/y। कोई भी भिन्न में अंश यानी ऊपर वाला क्या है? x, उसमें 1 घटा देते हैं तो हो जाता है कितना? 1/3, 1/3। नीचे यानी हर में कुछ भी नहीं बोला है चेंज करने के लिए, सिर्फ बोला है कि अंश में क्या करते हैं? 1 घटा देते, घटाने का मतलब माइनस कर देते हैं, तो हो जाता है 1/3। अब बराबर है बीच में, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 से गुना करेंगे x - 1, फिर बराबर y से 1 में गुना करेंगे तो y हो जाएगा। 3 से x में गुना किए तो 3x माइनस, फिर 3 से 3 में गुना किए तो 3 बराबर में y।
3x प्लस में y है, बराबर किधर आया तो माइनस में y, ये बराबर के उधर जाएगा 3, ये इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में 3। ये हुआ समीकरण पहला। लिखेंगे पुनः, दोबारा क्या बोला है, दोबारा बोला है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर में कितना जोड़ दिया जाता है 8, तो हो जाता है 1/4। भिन्न माने हैं x/y माने है ना, किसमें 8 जोड़ना है, हर में, हर यानी नीचे, हर कौन सा है नीचे वाला, तो हर में जोड़ते हैं 8, कितना हो जाता है 1/4। यहाँ भी बराबर है, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, y से 4 से x में गुना करेंगे तो कितना होगा 4x बराबर 1 से y प्लस 8 में गुना करेंगे, 1 से कोई भी संख्या में गुना करते हैं सेम वही रह जाता है, तो फिर 1 से y प्लस 8 में गुना करेंगे तो y प्लस 8। चार एक्स, ये y बराबर उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में y, बराबर में क्या है 8, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये बराबर किधर आया तो 8। 4x माइनस वाई बराबर 8, ये हुआ समीकरण दूसरा। क्वेश्चन में कहीं ये बोला नहीं गया है कि किस विधि से सॉल्व करना है, नहीं बोला गया है कौन सी विधि से सॉल्व करना है, तो हम इसे 4 नंबर के क्वेश्चन में, कल भी हम कौन से विधि से सॉल्व किए थे विलोपन विधि से, आज भी हम इसे सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। क्वेश्चन में जब दिया ही नहीं गया है कि कौन सी विधि से सॉल्व करें, तो हम अपना मन से कोई भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं विलोपन विधि से, अगर तुम लोगों का मन हुआ वृषगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तो उससे सॉल्व कर सकती है, लेकिन आंसर क्या होगा सेम होगा। सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से क्या करते हैं विलोपन विधि में, x का मान या फिर y का मान करते हैं बराबर, यानी सेम सेम होना चाहिए। अगर सेम सेम नहीं है तो सेम कर लेते हैं और फिर उसका साइन देखते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से, एक समीकरण क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा समीकरण है 4x माइनस वाई बराबर 8। क्या करना रहता है, x का मान या फिर y का मान सेम रहना चाहिए। यहाँ पे 3x है और यहाँ पर 4x है, सेम है नहीं, यहाँ पर y है और यहाँ पे भी y है, सेम है। अब साइन का बात, एक प्लस में रहना चाहिए और एक माइनस में, ये दोनों प्लस में, तो इसका तो हमको करना नहीं है, ये सेम है तो इसका करना है, और दोनों किस में है माइनस में, तो एक को लाना है प्लस में। साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। अब ये कट जाएगा, एक y से y कट गया, 3x और नीचे है माइनस 4x, माइनस 4x, उल्टा घटा रहे, 4x में से 3x जाएगा तो x, एक x बचा, तो एक आगे लिखे या ना लिखे क्या है बात सेम है, किसमें होगा साइन माइनस में, बराबर, फिर उल्टा घटा रहे, 8 में से 3 जाएगा तो 5, बराबर के दोनों तरफ माइनस का साइन है, कट गया, तो x बराबर आ गया 5। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3, जो x का मान निकला है समीकरण 1 में डाल देंगे, यानी जहां भी x है, कहाँ x है यहाँ पे है, तो x की जगह क्या डालना है 5 को डालना है, 3 हुआ गुणा x की जगह डालना है 5 माइनस वाई बराबर 3, 5 से 3 में गुना करेंगे तो 15 माइनस वाई बराबर 3,
माइनस वाई बराबर 3। ये प्लस में 15 है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस में 15। माइनस वाई बराबर, उल्टा घटा रहे, 15 में से 3 जाएगा तो 12, साइन होगा उल्टा घटा रहे तो माइनस का, दोनों तरफ माइनस का साइन है तो कट जाएगा, और y का मान आ गया 12 और x का मान क्या आया है 5। निकालना क्या था, भिन्न निकालना था, लिखेंगे अतः भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर, जो माने हैं x बटा वाई, x का मान आया 5 और y का मान आया है 12। आंसर समझ में आया सबको, ये समझ में आया। क्वेश्चन था बहुत इजी, भिन्न वाला क्वेश्चन टारगेट में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जरूरी है कि अच्छे से समझो, कहीं एग्जाम में पूछ दिया ना, अगर नहीं आया बनाने तो शायद ये पूछेगा तो लॉन्ग में ही पूछेगा, लॉन्ग में पूछे या शॉर्ट में पूछे, क्या प्रॉब्लम पड़ता है। अगर बनाने आ रहा है तो हम बनाएंगे, नहीं बनाने आ रहा है तो नंबर किसका कटेगा, हमारा ही ना कटेगा। अब 5 नंबर में पूछेगा तो 5 नंबर का घट्टा, 2 नंबर में पूछा तो 2 नंबर का घट्टा। 4 महीना बाद एग्जाम है, अच्छे से पढ़ लो। चार महीना भी कैसे बीतेगा पता नहीं चलेगा, इतना फेस्टिवल सब है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में तो एग्जाम ही है। 4 का तीसरा, चार का तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कितना अंक अर्जित किया 40। कौन किया, यश। कोई नाम है, नाम तो पढ़ के लग रहा है लड़का का नाम होगा, है कि नहीं। यश कभी लड़की का नाम हो सकता है, नहीं, कोई भी है। कितना अंक प्राप्त किया 40, अर्जित किया 40 अंक, ठीक। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। अगर वो सही बनाया तो 3 अंक मिला, कितना अंक मिला 3, कब सही पर। और जब गलत है अशुद्ध है तो 1 अंक क्या किया गया कटौती, यानी कि काट लिया गया। कुत्ता जैसा नहीं काटा है, नंबर को काट लिया गया, मतलब नंबर घटा दिया गया, ठीक। ऐसे ही कटेगा सबका 10th में, अगर मेहनत करोगी तो कहाँ से कटेगा। पूछते हैं तुम लोगों से, बताती है तुम लोग। ये हो गया, ठीक। उसके बाद है अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध पर 2 अंक कटते। ये तो 3 और 1 का कटौती और सही था। अब दोबारा में बोला है 4 अंक मिलते, किस पे मिलते, फिर सही पे मिलता, कितना 4, और कटौती फिर 2 होता, यदि कटौती कितना होता 2 होता, तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टेस्ट में टोटल क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है, टेस्ट में टोटल क्वेश्चन पूछा है कि कितना होगा। बनाने अब चलते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक। हमें नहीं पता है कि सही कितना है और अशुद्धि यानी गलत कितना है, पता है ये बुक में नहीं दिया गया है, निकालना है। पहले हम निकालेंगे कि टोटल सही आंसर क्या था, ठीक, फिर गलत आंसर क्या था, तब तो सही और गलत को ऐड करेंगे तो पूरा क्वेश्चन पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन था। समझ में आया। सही निकालेंगे कि कितना सही बनाया था और कितना गलत बनाया था, उसके बाद सही और गलत दोनों जोड़ते हैं तब पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन
पूरा था। ठीक, मान लो कि अगर टोटल क्वेश्चन 10 है, कितना है 10 है टोटल क्वेश्चन, जिसमें से 3 है गलत। ठीक, या फिर मानते हैं कि 4 है गलत और 5 है सही, और हम पूछेंगे कि टोटल क्वेश्चन कितना है। 5 और 9 हो जाएगा ना, हम भी दिमाग पूछ लिए कि टोटल क्वेश्चन कितना है। हम तुम लोगों का टेस्ट लिए जिसमें टोटल क्वेश्चन 10 है। ठीक, 10 है, लेकिन ये हमें निकालना है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि कितना टोटल क्वेश्चन है 10। पूछ लिए कि तुम्हारा कितना सही और कितना गलत। कोई अगर लड़की बोलती है कि मेरा 4 गलत है और 6 सही है, अब फिर 4 गलत है 6 सही है, अब हम पूछ लिए कि टोटल कितना क्वेश्चन है, मतलब टोटल तुम कितना बनाई, तो कितना बोलोगी 6 4 10। इसको क्या किए, प्लस किए, तब तो पूरा क्वेश्चन निकला कि इतना क्वेश्चन है। समझ में आया आप सबको? अब क्वेश्चन बनाते हैं। सही गलत प्रश्न पता नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे कि सही इतना है और गलत इतना है, और दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा टोटल। ठीक, लिखेंगे माना कि सही प्रश्नों की संख्या क्या है, x है, तथा अशुद्ध गलत होता है, तथा गलत प्रश्नों की संख्या y है। तो कुल प्रश्नों की संख्या कुल का मतलब होता है पूरा, टोटल। ठीक, पूरा प्रश्नों की संख्या क्या होगी ये हमें निकालना है। पहले तो हम माने कि सही का x है और गलत का क्या है, गलत का y है। तो जब हम कुल यानी पूरा पूछे हैं तो x प्लस होगा y, यानी सही को भी जोड़ रहे हैं और गलत को भी जोड़ रहे हैं, x प्लस y। कुल प्रश्नों की संख्या क्या होगी, x प्लस y। अब लिखेंगे प्रश्न से सही कितना है 3 और गलत है 1। पहला कंडीशन में बोला है सही 3 है गलत 1 है, और अंक कितना प्राप्त हो रहा है 40 हो रहा है। सही के लिए क्या माने हैं, x माने हैं x, फिर गलत के लिए क्या माने हैं y बराबर। इसमें प्रश्न में सही कितना दिया गया है 3 सही दिया गया, तो 3 को गुना करेंगे 1 से तो क्या होगा 3x, और गलत कितना दिया गया है 1 को y से गुना करेंगे तो 1y। अब 1 लिखे या ना लिखे बात क्या है सेम। सही और गलत दोनों का अंक अगर हम जोड़ते हैं तो आता है 40, क्या करने पर जोड़ने पर। ये निकला पहला समीकरण। 1 लिखे या ना लिखे बात क्या है सेम है, डायरेक्टली लिखे हैं y। पुनः अब दोबारा में क्या बोला है, दोबारा में बोला है एक अंक की क्या की गई थी, कटौती की गई थी,
कटौती की गई थी। कटौती यानी कि क्या किया गया था, काटा गया था। अगर बोलता कि एक अंक जुड़ा, जुड़ा मतलब जोड़, जोड़ अगर बोलता तो क्या होता, प्लस। यहाँ पे कटौती बोला, कटौती यानी काटा गया, घटाया गया, तो क्या होगा, माइनस। इसी के लिए यहाँ पे साइन किसका होगा, माइनस। एक अंक क्या किया गया है, काटा गया है। अब फिर दूसरा टाइम बोला गया है कि यदि 4 होता, 4 सही होता और 2 क्या होता, गलत होता। कितना सही होता, 4 और गलत 2। 4 सही होता, सही के लिए क्या माने हैं, x माने हैं, और गलत के लिए y। 4 सही होता, सही के लिए माने हैं x। कितना सही होता, 4। 4 से x में गुना करेंगे, 4 से x में अगर गुना करते तो आता है 4x। 4x। y कितना गलत माना गया है, 2। 2 से फिर गुना करेंगे x में, y में, तो क्या होगा, 2y। 2y। तब कितना इसका हो जाता है, अंक हो जाता है 50। यहां पर भी क्या किया गया है, कटौती किया गया है, काटा गया है, तो होगा साइन किसका, माइनस का। ये निकला पहला समीकरण और ये निकला दूसरा समीकरण। क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि कौन से विधि से सॉल्व करना है, तो हम कौन सी विधि से सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि में क्या करना रहता है, x का मान या फिर y का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक। और दूसरा साइन क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। x y का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और साइन होना चाहिए चेंज। x y दोनों का मान सेम नहीं होना चाहिए, या फिर अगर x का काम कर रहे हैं तो x का मान सेम होना चाहिए, y का काम कर रहे हैं तो y का मान सेम होना चाहिए। साइन चेंज होना चाहिए, यहाँ पे तो साइन भी चेंज करना पड़ेगा, और ऊपर से y वाले या फिर x वाले को बराबर यानी सेम करना होगा। यहाँ पे 3x है और 4x है, यहाँ पे माइनस में 1y है और यहाँ पे माइनस में 2y, तो हम y वाले को सेम करेंगे। यहाँ पे है -2y, कितना y है, 2y है, और यहाँ पे 1y। यहाँ पे कितना का कमी है, एक और का कमी है। अगर 2 से गुना कर देते हैं तो y में क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। गुना कर दिए 2, ये अच्छा लगे इसी के लिए हम गुना करेंगे 1 से। 2 से 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 6x का x माइनस 2 से y में गुना करेंगे तो -2y बराबर 2 से 40 में गुना किए तो 80। 1 से सभी संख्या में गुना करेंगे, 1 से कोई भी संख्या में गुना किया जाता है तो सेम रहता है, तो 4x माइनस 2y बराबर 50। ये भी अब 2y, ये भी 2y हो गया, सेम हो गया y का मान। अब साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, फिर ये क्या होगा, प्लस है तो माइनस। 6x में से 4x जाएगा तो 2x, 2y से 2y कट गया, 80 में से 50 जाएगा तो 30। 2x बराबर में है 30, तो x के बराबर में क्या आ जाएगा, 30। ये 2 गुना में है, बराबर किधर है तो भाग में, 2 से 30 कटेगा 15 बार में, x का मान क्या आया, 15। अब लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस y बराबर 40। 3 x की जगह क्या डालना है, 15 माइनस y बराबर 40। 15 से 3 में गुना करेंगे तो 45 माइनस y बराबर 40। माइनस y बराबर 40, ये प्लस में 45 है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस में 45। माइनस y बराबर 45 में से 40 जाएगा, उल्टा घटाए तो माइनस में 5। बराबर के दोनों तरफ है माइनस का साइन, कट जाएगा, तो y का मान क्या आ गया, 5।
क्वेश्चन में क्या पूछा था? कुल प्रश्नों की संख्या। लिखेंगे अतः कुल प्रश्नों की संख्या x प्लस वाई है। x का मान क्या है? 15 प्लस y का मान है 5। 15 और 5 क्या है? कितना होगा? 20। कुल प्रश्नों की संख्या कितना निकला? 20। आ गया समझ में सबको? आंसर हुआ 20। पूछा था कुल प्रश्नों की संख्या, जिसमें हम सही प्रश्न माने थे x और गलत प्रश्न क्या माने थे? y। और जब x और y यानी सही और गलत को जोड़ेंगे तब तो कुल प्रश्न निकलेगा, यानी पूरा प्रश्न निकलेगा। x प्लस वाई की, x का मान आया था 15 प्लस y का मान आया था 5। 15 और 5 करेंगे, जोड़ेंगे तो 20। कुल प्रश्न का संख्या क्या निकल गया? 20। आ गया सबको समझ में? ये क्वेश्चन था 4 का तीसरा। अब अगली क्लास में पढ़ना है 4 का 4 और 5। उसके बाद ये एक्सरसाइज होगा खत्म।